नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा है। डोडा में बादल फटने से तबाही की खबर आ रही है। बादल फटने से 10 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। मलबे की चपेट में आकर अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है इस वक्त, लेकिन अभी ये पता लगाया जाना बाकी है कि क्या कोई इस मलबे में दबा तो नहीं है, क्या कोई इस मलबे में फंसा तो नहीं है। ये तस्वीरें हैं डोडा में बादल फटने के ठीक बाद की। लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से ये तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। इस वक्त हम गाड़ीगढ़ में हैं और आपको बता दूं कि देखिए, सरकार प्रशासन लगातार जो है वो यहाँ पे बना हुआ है और अब यहाँ पर बीएसएफ की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। आप देखें इस रेस्क्यू को, आर्मी, आपको बता दूं सेना पहुंच गई है। सेना को यहाँ पे उतारा गया है और यहाँ पर सेना की रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंची है ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके यहाँ, क्योंकि इस वक्त स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। ये सेना के जो जवान है वो यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करेंगे और मोटर बोट्स को जो है वो यहाँ लाया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता यहाँ इस चीज की थी कि अगर इन इलाकों में जल्दी लोगों को नहीं निकाला गया, दिन ढलता गया तो यकीनन एक परेशानी बन सकती है। मगर अब इन मोटर बोट्स के जरिए लोगों को निकाला जाए, इस चीज को सुनिश्चित जो है वो किया जाने लगा है और यहाँ पर जो है ये सिचुएशन बनी हुई है। तो सिचुएशन इस वक्त जो है वो लोग जो हैं वो यहाँ पे यहाँ पहुंचे। आप देखेंगे लोग इन जो बोट्स को निकालने के लिए सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर रेस्क्यू को शुरू किया जाए और इन मोटर बोट्स के जरिए जल्द से जल्द लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ये सिचुएशन इस वक्त जम्मू में हुई है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जल्द से जल्द अगर निकालना है लोगों को, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना है, तो यकीनन सेना की जरूरत जो है वो पड़नी थी और सेना जो है वो लगातार यहाँ पे आ चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस वक्त वॉर फुटिंग लेवल पर लोगों को बचाने के लिए इस वक्त जद्दोजहद जो है वो तेज कर दी गई है। बंडी के साथ अजय नंदियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें हैं बाढ़ की हालत की, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जम्मू के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, जैसा मुझे जानकारी मिल रही है जम्मू रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, जहां पर खड़ी हुई बसें, कारें सभी पानी में डूब गई हैं। बाहर अगर ये हालत है तो आप समझिए कि लोग यहां तक कैसे पहुंच रहे होंगे और जो लोग प्लेटफॉर्म के अंदर हैं वो कैसे बाहर निकल रहे होंगे, या फिर ट्रेन की पटरियों तक पानी की क्या स्थिति होगी। ये हालात लगातार आ रही बारिश के बीच में इस वक्त इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर खड़ी गाड़ियां और बसें पानी में डूब गई हैं। ये कब तक चलने लायक होंगी इस बारे में भी नहीं पता, लेकिन यहां पर लोग जरूर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं इस आसपास के इलाके में। यानी यहां पहुंच रही ट्रेनें, यहां आ रहे लोग, वो बहुत मुश्किलों का सामना इस वक्त कर रहे हैं। जम्मू जो कि ज़्यादा दूर नहीं है पठानकोट, पंजाब के पठानकोट से, वहाँ पर अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत और ऊपर के पहाड़ी इलाकों में होगी। ये तस्वीर ज़्यादा बड़ी तस्वीर नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक बानगी देती है, एक इशारा देती है कि हालात वहाँ पर कैसे हैं। जिसकी आशंका मौसम विभाग ने पहले जताई थी, पहाड़ों में वही हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की घटना सामने आई तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, जिसकी वजह से नदियों में सैलाब आ गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तवी नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के प्रभावित इलाकों में पुलिस बल को तैनात किया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।
कश्मीर पुलिस लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दे रही है। इस वक्त प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट का सिलसिला शुरू किया गया है। जानी व माली नुकसान का खतरा लाहक हो सकता है। अनाउंसमेंट कर रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को जो है वो जानकारी दी जा सके। लोगों को जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों से जो है वो ना निकलें ताकि किसी तरह से वो फ्लड की बाढ़ की चपेट में जो है वो ना फंस जाएं। वहीं जम्मू के तवी नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ता जा रहा है। तवी नदी में आई बाढ़ में कई मवेशी फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर निकाला। हम इस समय जम्मू के तवी नदी के किनारे हैं और यहाँ तस्वीरें काफी खौफनाक हैं क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौती जो बनी हुई है वो यहाँ पर इन परिवारों के लिए है जिनके मवेशी इस नदी के किनारे आप देखेंगे एक जगह फंस गए हैं। लगातार जो लैंडस्लाइड हुआ, मडस्लाइड हुआ, उसके कारण जो है ये भैंसें जो हैं यहाँ पर फंस गई और उसके बाद से लगातार जो लोग हैं, स्थानीय लोग जिनके ये मवेशी हैं, वो यहाँ पर इन लोगों को इन मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इन मवेशियों को बचाने के लिए जो है अपनी जान तक वो जोखिम में डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है यही एक जरिया है उनके खाने पीने का, उनके सर्वाइवल का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं जो हैं वो बनी हुई है। आप सामने देखिए ये तस्वीरें काफ़ी डराने वाली है। एक तरफ बाढ़ का पानी और दूसरी तरफ लगातार मवेशियों को बचाने की कोशिश में लगातार इस गुर्जर समुदाय के लोग जो हैं वो बने हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि यहाँ पर लगातार बारिशें हो सकती हैं, लगातार जो है बाढ़ का सिलसिला जो है वो रह सकता है। तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वही तवी नदी है जो बिल्कुल शांत हुआ करती थी और आज सूर्यपुत्री तवी जो है उसने यहाँ पर काफ़ी जो है उफान मचा हुआ है उसी से। और आप देखेंगे ये घर हैं, जो घर इस वक्त जो है इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई घर का ये पोर्शन जो है वो गिर चुका है, घर पहले ही यहाँ से बह गया था, जबकि अब ये लगातार जो घर हैं ये अब खतरे में हैं और लगातार इनके बहने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से यहाँ से जो लोग थे उनको हालांकि निकाल लिया गया है, उन्होंने अपने सामान को निकाल लिया है, मगर जिस तरीके से लगातार ये जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में आशंका बनी हुई है कि अब आने वाले कुछ घंटों में ये घर जो है वो बह सकते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। भारी बारिश के बाद कुल्लू में बादल फटने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बिगड़े हालात को देखते हुए कुल्लू के बेली ब्रिज को बंद कर दिया गया है। इस समय हम मौजूद है हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में और आपको हम दिखा रहे हैं ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर इस समय ब्यास नदी बह रही है। और बता दें कि यहाँ का जो जनजीवन है वो बहुत ही प्रभावित हुआ है। ब्यास नदी ने मनाली से ये नदी बहती हुई आ रही है। सहायक नदियाँ इस समय जो है वो उफान पर है। उग्र रूप इस समय ब्यास नदी का है। लगातार हो रही बारिश के कारण जो यहाँ का जनजीवन है वो बिल्कुल मतलब असामान्य हो गया है। लोग जो है इसमें दहशत में हैं। नदी के किनारे लोगों को प्रशासन ने फिलहाल अलर्ट कर दिया है और आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो भी अलर्ट मोड पर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी है। मौसम विभाग ने चंबा और कांगड़ा जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कुल्लू और मंडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर आज की बात करें मंगलवार को, यानी कि कुछ जिला के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से चंबा और कांगड़ा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुल्लू और खासकर मंडी के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में भी आज येलो अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में देखा जा रहा है लगातार पिछले रात्रि से यहाँ पर इन क्षेत्रों में वर्षा देखने को
मिल रही है, इससे जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर प्रदेश की बात करें तो नेशनल हाईवे के साथ साथ सैकड़ों सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। वहीं लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अधिकारियों को नीति निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास IPH है, उन्होंने भी खासकर ऑफलाइन टेंडर की प्रक्रिया भी दे रखी है। खासकर जिन क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, वहां पर नीति निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि उन क्षेत्रों में पानी मुहैया करवाया जाए। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश की तमाम नदियां उफान पर हैं। कुल्लू में व्यास नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें कि किस तरह का बैली ब्रिज की जो तस्वीरें हैं, आप देखें ये सूना पड़ा है और ये भी लगभग यहाँ से जो है जाने ही वाला है। कई जगह यहाँ पे दरारें पड़ गई हैं और वो देखें घर के वो देखें उनके जो साथ में सुरक्षा दीवार थी वो लगभग टूट गई है। घरों में पानी लगभग चला गया है और नदी इस समय बहुत ही ज़्यादा उफान पर है, उग्र रूप पे है। मनाली की बात करें तो मनाली में बिंदु ढांग के पास बिल्कुल जो है वो सड़क मार्ग जो है बिल्कुल बह गया है। इस समय लेफ्ट बैंक की तरफ से जो है वो वाहन जा रहे हैं और जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। बिजली पानी इस समय ठप पड़ी है। हालांकि प्रशासन ने स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को बिल्कुल हिदायत दी है कि जरूरी होने पर ही यात्रा करें, नदी के पास बिल्कुल ना जाए। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पहाड़ों में बने हुए हैं। रिपोर्ट इंडिया न्यूज। हमारे साथी हमारे संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर के हालात वाकई डरावने हैं और दूसरी जगहों पर भी हालात बहुत बुरे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए स्थिति क्या है, प्रशासन क्या जानकारी आप तक पहुंचा पा रहा है और क्या आप अपनी आंखों से खुद देख पा रहे हैं? देखिए राजीव, सच बताऊं तो मुझे लगता है कि पिछले इतने सालों में इस तरह का खौफनाक मंजर शायद ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा होगा। और खासतौर पे जम्मू प्रोविंस की बात करें तो 2014 में भी जब फ्लड आया था तो कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा विकराल रूप इस वक्त चिनाब नदी का है, तवी है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे इलाके जहां पर पानी जो है वो लोगों ने अपने घरों में नहीं देखा था, उन सब इलाकों में पानी भरा हुआ है। तवी नदी का पुल जो है वो एक हिस्सा उसका जो है वो बह गया है। यहाँ पर लगभग 3 गाड़ियां जो है वो मौके पे उस गड्ढे में गिर गई और उसके बाद उनमें से लोगों को निकाला गया। सांबा के पास एम्स जो हॉस्पिटल बना है उसके बिल्कुल बाहर एक पुल है, उसका एक हिस्सा बैठ गया है, जिसके कारण जो है वो हाईवे जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब हुआ है। कल भी हमने देखा था कि एक पुल जो है पिलर बैठ जाने थे, वहां पर कठुआ में जो है वो नुकसान हुआ था। आज अगर बात करें तो जम्मू में लगभग 400 से ज्यादा ऐसे मकान हैं, घर हैं जो जलमग्न हो गए थे। वो के इलाके में, टैना के इलाके में और शहर के पास इलाके, चाहे वो जम्मू रेलवे स्टेशन का इलाका हो, वो जम्मू बस स्टैंड के आसपास का इलाका हो, चाहे वो पुराने शहर का इलाका, कॉस्ट जो कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वहां पर लगभग 40 के करीब बच्चे जो वो पूरा दिन फंसे रहे। उनको, कई बच्चों को तो पेड़ पर बैठना पड़ा, इस तरह की स्थिति बनी। जो घर है वहां पर लोगों ने छतों पर कई घंटों से तक जो है अपनी दिन गुजारा है। उसके बाद बारिश में बच्चों को लेकर बैठे रहे और फिर SDRF, NDRF और आर्मी किया है। स्थिति जो है जम्मू कश्मीर में बनी हुई थी और ये भी बनी हुई है। जल स्तर अगर बात करें तो जो डेंजर लेवल है उससे लगभग 4 फीट जो ज्यादा, आप कीजिएगा 11 फीट ज्यादा जो है इस वक्त चिनाब जो तवी बह रही है। चिनाब नदी का जल स्तर जो है वो डेंजर से लगभग 10 फीट ज्यादा बह रहा है। ये अपना एवेक्यूएशन लेवल से, एवेक्यूएशन लेवल डेंजर के बाद क्वेश्चन लेवल आता है 44 का, उससे भी ऊपर है, यानी लोगों को वहां से कर दिया है जो निचले इलाके। तो ये परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है और ऐसा विकराल रूप जम्मू कश्मीर की नदियों का जो है हमने नहीं देखा था, जो आज
अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया। लेकिन हालात वाकई जम्मू कश्मीर में इस वक्त ख़राब हैं मौसम के बदले मिजाज के चलते। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश में आफत की बरसात हो रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान है। भीषण बारिश से कई इलाकों में तबाही है। कई जिलों में बाढ़ से लोग हलकान हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी है। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से दुकानें बह गई, गाड़ियां बह गई, कई इमारतें ढह गई, राजमार्गों से संपर्क टूटा। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और 3 तस्वीरें जो हम कह रहे हैं उसको अच्छी तरीके से आपके सामने रख रही हैं। हालात किस कदर पहाड़ी इलाकों में हैं वो ये 3 तस्वीरें बता रही हैं। सचिन शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, क्या हाल है अभी, क्या स्थिति है जब हम आपसे बात कर रहे हैं? जी, आज बात की है तो कुल्लू जिला में अत्यधिक बारिश होने के कारण ब्यास नदी का प्रभाव आज रुद्र रूप में देखा गया है। बात की है तो मंडी जिला के जो नेशनल हाईवे 21 द्वारा के पास फ्लाईओवर है, वहाँ पे पानी आने के कारण नेशनल हाईवे 21 बाधित हो गया है। और बात की जाए तो 1 लाख क्यूसेक पानी पंडोह डैम से मंडी शहर को छोड़ा गया, जिसके कारण एक बार फिर पंचवत्र मंदिर की परिक्रमा करते हुए ब्यास नदी वहां से गुजरी है। बात की है तो लगातार जलस्तर बढ़ रहा था और ये प्रशासन भी अलर्ट मोड पे था। लगातार लोगों को अपील की जा रही थी नदी नालों से दूरी बना कर रखें और जितना हो सके जरूरी होने पे घर से बाहर निकले। वहीं बात की है लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है कि नदी नेशनल हाईवे 21 को बहाल किया जाए। अभी एडीसी द्वारा भी नेशनल हाईवे की पंडोह के पास जायजा लिया गया है कि कैसे स्थिति को बहाल किया जाए और कैसे लोगों की मदद की जाए। लगातार बारिश के कारण स्थितियां बद से बदतर बनी हुई हैं। वहाँ बात की जाए तो मंडी जिला की अधिकतर सड़कें प्रभावित हुई हैं। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे बाधित है, छोटे वाहनों के लिए ही वो थ्रू हुआ है। और नेशनल हाईवे जो 21 है चंडीगढ़ वाली, वो पूरी तरह बाधित है। उसमें 2500 वाहन अभी भी फंसे हुए हैं। 1300 वाहन कुल्लू की तरफ से मंडी आने के लिए और 700 वाहन आपका पंडोह के पास और 300 वाहन आपके नागचोला के पास भी रोके गए हैं। वहीं दूसरी बात की तत्तापानी रोड जो शिमला को जोड़ता है वो भी बाधित हुआ है। और साथ में साथ कम से कम 339 रोड मंडी जिला के हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। जी ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए जानकारी के साथ आपका। उधर हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच बीते 48 घंटों से हो रही बारिश के चलते मंडी जिले में ब्यास के जल स्तर में भारी इजाफा हुआ। कुल्लू में लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया है। वहीं भूतनाथ पुल पहले से ही बंद पड़ा है। लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है और प्रशासन ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा है। हम मौजूद है हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में और आपको हम दिखा रहे हैं ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर इस समय ब्यास नदी बह रही है। और बता दें कि यहाँ का जो जनजीवन है वो बहुत ही प्रभावित हुआ है। ब्यास नदी ने मनाली से ये नदी बहती हुई आ रही है। सहायक नदियाँ इस समय जो है वो उफान पर है। उग्र रूप इस समय ब्यास नदी का है। लगातार हो रही बारिश के कारण जो यहाँ का जनजीवन है वो बिल्कुल मतलब असामान्य हो गया है। लोग जो है इसमें दहशत में हैं। नदी के किनारे लोगों को प्रशासन ने फिलहाल अलर्ट कर दिया है और आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो भी अलर्ट मोड पर है। और हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको स्थानीय लोगों से इस समय हम बात करके बताते हैं कि किस तरह का यहाँ वो जो है वो माहौल है और कैसा वो महसूस कर रहे हैं। जी अनिल सूद, बताएं क्या ये ब्यास नदी का किस तरह कब से ये इस तरह आ रही है और जो है ये मतलब किस तरह के लोग डरे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से कैसे कैसे इस समय जो हिदायतें दी जा रही है उसका किस तरह पालन किया जा रहा है? ऐसा है कि ये पिछले 36 घंटे से बारिश कुल्लू मनाली में हो रही है, लगातार हो रही है और थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकी है ये बारिश। अब पानी का जल स्तर जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछली बार 23 में जब फ्लड आया था तो ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर पानी चल रहा था और प्रशासन ने भी लोगों को आगाह किया है कि वो अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए नदी नालों के नज़दीक ना जाएं और अपना बचाव करें। रास्ते जो है कुल्लू मनाली के भी बंद हो चुके हैं, 2-3 जगह में बंद हो गए हैं। और यहाँ जो अखाड़ा बाज़ार का जो ब्रिज है वैली ब्रिज, उसके साथ साथ से पानी चलता हुआ जा रहा है। तो हम भी लोगों से भी हम यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नदी नालों के किनारे ना जाएँ और सेफ जगह में अपना को पहुँचे। और बिजली और पानी भी अभी बिल्कुल बंद चल रहा है। तो कहीं हो सकता है कि पानी की नालियाँ टूट गई हैं या बिजली के खंभे गिर गए हैं।
तो ऐसा है, अब हालात जो है नाजुक है, काफ़ी नाजुक है। धन्यवाद जी। आप बताएं जी, आपका नाम? कार्तिक जी। बताएं, ये जो अभी इस समय ये आपदा आई हुई है, इसमें स्थानीय जो प्रशासन की तरफ से किस तरह का आप इस समय सहयोग देख रहे हैं? सभी से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपदा का समय है इसमें, और काफ़ी भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से झेलना पड़ रहा है। और पिछली बार भी 22-23 से ये चला आ रहा है। और इस समय तो प्रशासन का तो ये है कि चलो अभी बिजली पानी नहीं है, हम समझ सकते हैं, आम जनता समझ सकती है कि भाई आपदा का समय है, प्रशासन अभी हमें बिजली पानी मुहैया नहीं करा सकता, कई जगह पाइपलाइन टूटी है और बिजली के टावर्स गिर जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही ये बारिशें बंद हो, कल परसों जब भी होगी, उसके बाद जो रिस्टोरेशन का काम है वो तेज़ी से होना चाहिए। मतलब रोड्स खुलने चाहिए जल्दी, और जल्दी जितने भी काम पेंडिंग थे इनके, जैसे पानी जो हमें आता है, खाड़ा वासियों को आता है, कुल्लू शहर को खराज अपना माफ़ कीजिए लगवैली से पानी आता है, तो पाइपलाइन टूट जाती है, तो उसको रिस्टोरेशन जल्दी वर्क होना चाहिए। नदी का इस समय जिस तरह का रुख देखा जा रहा है, तो किस तरह का आपको क्या लग रहा है कि ये 2023 की आपदा का समय, उस समय का जैसे सेम उसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? ये स्थिति वैसी है, स्थिति 2023 का मैं कहूँ 2019 में भी ऐसी बाढ़ थी, सेम इसी लेवल पे बाढ़ थी, और इससे हिमाचल प्रदेश को काफ़ी नुकसान होने वाला है। और 2023 के बारे में भी मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 10,000 करोड़ का नुकसान हमें होगा, और हुआ भी वैसा ही। और रेगुलर जो बारिश चलती रही तो कभी हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो अभी भी इतना ही नुकसान है, जितना देखा जाए तो बहुत नुकसान है हिमाचल प्रदेश में। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, आपदा का समय है और काफ़ी नुकसान होगा हिमाचल प्रदेश को। और मैं ये चाहूँगा कि मतलब जो जलवायु परिवर्तन है, इसमें हम सबको पेड़ लगाने चाहिए और क्लाइमेट के हिसाब से चलना चाहिए। बहुत दुख होता है जब ऐसा बाढ़ आती है और स्थिति जब गंभीर हो जाती है तो काफ़ी दुख होता है। धन्यवाद। तो साफ कहा यहाँ के स्थानीय लोगों ने कि किस तरह का यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत ही इस समय नाजुक है, और लोगों को इस समय जो है सचेत रहने की ज़रूरत है। और बने रहे आप हमारे साथ। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रिया शर्मा, धन्यवाद। रिपोर्ट देख रहे थे आप कुल्लू से, रिपोर्ट आपने देखी, मंडी से रिपोर्ट देखी आपने, जम्मू से रिपोर्ट देखी आप